जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है और हक सच टीवी पर कुछ अरसे के बाद हम आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहते हैं। इस वक्त रियल स्टेट के जो हालात हैं वो बिल्कुल हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक हैं, जो पिछले 1.5-2 सालों से हम आपको बता रहे हैं। हालत इस वक्त ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी क्रैश कर चुका है। DHA कोयटा 1.5 करोड़ से 70 लाख रुपए के ऊपर आ चुका है। लिबर्टी लैंड का भी बेड़ा गर्क हो चुका है और इन्वेस्टर मारे मारे फिरते हैं। और रियल स्टेट में डे बाय डे प्राइजेस जो है ना नीचे आ रही हैं। हर आने वाला दिन रेट्स रियल स्टेट के तकरीबन तमाम प्रोजेक्ट के डाउन हो रहे हैं। इस वक्त आपको क्या कौन सा टाइम बेस्ट टाइम होगा जब प्राइस बॉटम पे आ जाएंगी, और उसके बाद जो है ना आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस बॉटम पे आ गई है और ये प्राइस बॉटम पे किस टाइम आएंगी। इसी इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। ख़वातीनो हजरात, आप जानते हैं कि जब हम वीडियो किया करते थे तो हम सच बताया करते थे। लोग सच नहीं सुनना चाहते। लोग सिर्फ ये सुनना चाहते थे कि आप ये बताएं कि 20 लाख 40 लाख किस तरह बनता है, 40-60 लाख किस तरह बनता है, और सट्टेबाजी आम थी। हम एक एक करके उन तमाम प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल बताएंगे कि अब वहाँ पे क्या हालात हैं, वो क्या अब हालात क्या हैं, और क्या पाकिस्तान की रियल स्टेट इस वक्त तबाही और बर्बादी की तरफ गामजन है। आज बात करते हैं जरा डिटेल से लिबर्टी लैंड के मुतालिक। लाहौर के एक मशहूर और मरूफ डीलर ने आज से 4 माह पहले लाहौर की सोसाइटी लिबर्टी लैंड में मसनूई तौर पर कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर अपने यूट्यूब चैनल पर 100 से 1000 से ज़्यादा मासूम लोगों को ये झांसा दिया कि प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और इसी तरह उसने हज़ारों फाइलें बेच दी। जो कमर्शियल फाइल थी उसको तकरीबन 24 लाख के ऑन पर बेचा, जो कहा जा रहा था कि 30 लाख तक चला जाएगा। इसी तरह जो दूसरी कमर्शियल फाइल थी वो 6 लाख रुपए ऑन पे बेची 2.66 मरला की, और उसका टारगेट था कि जी ये 10 लाख इस पे ऑन पे चला जाएगा। और रिहायशी जो फाइल्स हैं वो 4.5 लाख ऑन पे बेची, और टारगेट 8 लाख था 5 मरले की। इसी तरह 5 मरले रिहायशी की जो है वो नई फाइल जो है वो 1 लाख ऑन पे बेची, और उस पर टारगेट था कि ये 5 लाख ऑन हो जाएगा। इन फाइलों को बेचने के बाद ये शख्स खामोश तमाशाई बना रहा और लोगों को झूठे दिलासे देता रहा, जबकि कीमतें दिन ब दिन गिरती रहीं। सोसाइटी का ना तो कोई NOC था, ना ही किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट उसने की थी, और इस डीलर ने लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए कि अगले हफ्ते एड चलने वाली है और फिर बहुत जल्द डेवलपमेंट होने वाली है, जबकि सोसाइटी इस बारे में बिल्कुल खामोश थी। आज 4 से 5 माह गुजर चुके हैं और बेचारे मासूम लोग अपनी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में लगाकर बर्बाद हो गए। लिबर्टी लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ परेशानी की वजह से नफसियाती मरीज बन चुके हैं। और आज क्योंकि आज कीमतें बदतरीन सतह तक गिर चुकी हैं। जो 5.33 मरला की कमर्शियल फाइल थी उसका 4 लाख ऑन आ गया है, और 2.66 मरला का मनफी 50,000 आ गया है। 2 लाख जो है ना, और जो पुरानी फाइल थी उसका 2 लाख ऑन आ गया 5 मरले की, और 5 मरले की जो नई फाइल थी उसका मनफी 2 लाख आ गया। अब जब लोग इस डीलर के पास जाते हैं तो ये कहता है आपने खुद सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। मजीद तहकीक से ये पता चलता है कि ये डीलर जो है अपने 4-5 चेलों के जरिए, वो चेले जरूरी नहीं पाकिस्तान में बैठे हुए, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई जर्मनी में बैठा हुआ है, ये इनके जो कोलैबोरेटर हैं वो पूरी दुनिया में फैले हैं। इसने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुपों में लोगों को गुमराह करते रहे। 3 तरह के व्हाट्सएप ग्रुपों में ये लोगों को गुमराह करते रहे। पहले व्हाट्सएप ग्रुप इसकी अपनी स्टेट के ग्रुप थे, जिसमें कोई भी बंदा अगर इसकी राय से इख्तलाफ करता है तो कुछ दिन बाद इस बंदे को यह कि ग्रुप से निकाल दिया जाता है कि ये बंदा डीलर है। और दूसरे इसके जो गुमाश्ते हैं डीलर हैं उनके चेलों के ग्रुप्स हैं,
जिसमें वो इसको बहुत बड़ा आदमी जाहिर करते हैं और वो इससे इस ग्रुप में प्लांटेड सवालात करवाता है और उससे क्या होता है, दूसरा जो आम मेंबर्स होते हैं वो इससे मुतासर होकर आकर जो है ना फाइलें खरीद लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो है एक इन्वेस्टर्स और डीलर के ग्रुप्स हैं, इसके जो गुमाश्ते हैं वो यही वाला तरीका अपनाते हैं। वो ख़ास मौके पर सारा दिन सारी रात 3 ग्रुप में शोर मचाते हैं। कुछ वक्त के बाद उनका सरगना आता है और कुछ अच्छा तजिया पेश करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मुख्तलिफ नकारा सोसाइटियों में ले जाता है। मासूम लोग इन प्रोजेक्ट में सालों से फंसे रहते हैं। इस ग्रुप के चेले जो पाकिस्तान में हैं वो दिन में ग्रुप में शोर मचाते हैं, कुछ ओवरसीज हैं जो सारी रात ग्रुपों में शोर मचाते हैं। किसी भी सोसाइटी में एक ग्रुप की सूरत में दाखिल होकर कीमतें चढ़ाता है और अपनी फाइलें बेचने के बाद मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। मुल्की हालात का बहाना, डॉलर की सूरत हाल, या कहता है मार्केट में बेचने वाले बहुत ज़्यादा है वगैरह वगैरह। कुछ अर्सा कीमतें गिरने के बाद दोबारा ग्रुप में ख़रीदारी करता है और ये सिलसिला चलता रहता है, एक सोसाइटी से निकलकर फिर कोई और ये सिलसिला वक्फे से जारी रहता है। ये मार्केट का रुख तब्दील करने के लिए अपनी वेबसाइट और अपने ग्रुप में कीमतें भेजता है, लेकिन उन कीमतों को खरीद फरोख्त करने से इनकार कर देता है। अगर इसकी दी हुई कीमतों का हवाला दिया जाए तो कहता है मेरे पास यही कीमतें हैं, अगर ये मार्केट के मुताबिक नहीं तो मैं क्या करूँ, आप अपना रेट ग्रुप में लगा लो। ये ग्रुप की सूरत में उन सोसाइटी में अपना असर रसूख दिखा चुके हैं और जिन लोगों को ज़्यादा कीमतों पर फाइलें थमा चुके हैं वो आज तक फंसे हुए हैं। लिबर्टी लैंड लाहौर में लोग फंसे हुए हैं, DHA बावलपुर में लोग फंसे हुए हैं, DHA मुल्तान में लोग फंसे हुए हैं, चहारबाग में फंसे हुए हैं, संघार गवादर के अंदर फंसे हुए हैं, तहार टाउन लाहौर में फंसे हुए हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी में भी ये लोग फंसे हुए हैं। तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस fraudier.com से खुद भी बचें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। कोई भी फाइल या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपनी जांच कर लें और मार्केट का सर्वे कर लें। ज़रूरी नहीं कि मैं इसका नाम लूँ, आपको इसका जो है ना नाम बड़े अच्छे तरीके से पता है, फिर भी अगर किसी को जानना है तो मुझे कॉल कर सकता है। इस वक्त हालत ये है पाकिस्तान की कि 3 तरह के इंटर रेट हैं डॉलर के। पहला रेट जो रेट इंटरबैंक का रेट होता है, जिसमें आप बैंक में जाते हैं उस पर ट्रांसफर उसमें पैसे एक्सचेंज करवाते हैं। दूसरा ओपन मार्केट का रेट जिसमें मनी ट्रांसफर आपको रसीद देते हैं। और तीसरा रेट जो ब्लैक मनी का रेट है। अब ये पहली दफा हुआ है। अब अगर ओपन मार्केट का रेट फर्ज करें 222 रुपये आजकल, या 224 रुपये है, बैंक जो है वो 265 रुपये का भी डॉलर इस वक्त, सॉरी, ओपन मार्केट में 265 रुपये का भी डॉलर अवेलेबल नहीं है। इस वक्त रियल स्टेट की हालत ये है कि जिस तरह जहाज जब एक्सेस करता है एयरपोर्ट को तो जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे डाउन स्लाइडिंग शुरू करता है, पायलट ऐलान करता है। और इस वक्त पाकिस्तान की रियल स्टेट के यही हालात हैं। आप देखें DHA सिटी फेज 13 की प्राइसेस डेली बेसिस पे कम आ रही हैं। आप देखें DHA कोयटा का बेड़ा गर्क हो गया, 1.5 करोड़ से फाइल की कीमत 70 लाख पे आ गई। आप देखें DHA फेज 7 में तकरीबन 20 लाख प्राइस डाउन है। आप देखें प्रिज्म के अंदर फेज 9 के अंदर प्राइजेस का भी तकरीबन 30 लाख डाउन है। इस वक्त आप अपना जो पैसा है वो रियल स्टेट पे इन्वेस्ट मत कीजिए, प्राइजेस फर्दर मजीद डाउन जाएंगी। हक सच आपको बताएगा कि प्राइजेस किस तरह जो है ना डाउन जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रुपया तो डिवैल्यू हो रहा है, तो अपनी सेविंग्स को किस तरह इन्फ्लेशन से बचाएं। देखिए, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डॉलर खरीद लें और डॉलर में आप सेविंग रखें। अगर आप डॉलर खरीदेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। पाकिस्तान में डॉलर का वैसे ही शदीद क्राइसिस है, लेकिन उसके अलावा आप बहुत से काम कर सकते हैं। किसी चीज़ को, मतलब आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप डॉलर के अलावा कोई और फॉरेन करेंसी अवेलेबल है तो आप खरीद सकते हैं, या आप अपने रुपीज़ को किसी और कमोडिटी के अंदर जो है ना उसको जो है ना सेविंग को सेव कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, DHA लाहौर के अंदर 25% से ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलरों के दफातर बंद हो चुके हैं, मुकम्मल बंद हो चुके हैं। बहुत से डीलर्स अपने अपने बड़े दफ्तर वाइंड अप करके छोटे दफ्तरों में जो है ना शिफ्ट हो चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने टेबलें ले ली हैं। मेरे एक दोस्त हैं जो न्यूयॉर्क से गए थे, जो डैलस से गए थे, वो मुझे बता रहे थे कि जो दफ्तर मुझे प्रॉपर्टी का 90,000 पे रेंट पे नहीं मिलता था, अब चूँकि पाकिस्तान में आप जाएं लाहौर में तो आपको ज़्यादा दफातर प्रॉपर्टी डीलरों के मिलेंगे। अब जो है ना वो दफ्तर बड़े आराम से अवेलेबल है। इंशाल्लाह ताला
आप इस चैनल हमारे साथ रहिएगा। आने वाले दिनों में हम एक्सपोज करने जा रहे हैं, जिस तरह आज हमने लिबर्टी लैंड को एक्सपोज किया। अगली वीडियो में DHA कोयटा के मुतालिक बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वहाँ तबाही और बर्बादी की अलमनाक दास्तान कैसे वहाँ लुटे लोग और किस तरह लोग जो है ना वो फंस गए। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ जो है ना मुलाकात होगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो।